ओ बुढ़े, तुझे कितनी बार बोला है मैंने काम ढंग से किया कर। तुझे एक काम दिया पैर दबाने के लिए, तुझसे वो भी नहीं हो रहा है। हाँ अभी दबाता हूँ, अभी दबाता हूँ। ढंग से, एक भी काम ढंग से नहीं करता है। शिखा, शिखा मेरे पापा के साथ ये सब कर क्या रही थी? और वो आदमी जरूर इसका आशिक है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि शिखा मेरे पापा के साथ ये सब कर सकती है, वो भी मेरी पीठ पीछे। कौन है? निखिल, उठो। मेरा पति इस टाइम फोन क्यों कर रहा है मुझे? रुको, मैं बात करती हूँ। तू, अगर तूने कुछ भी बोला बीच में तो सोच लेना आज का खाना नहीं मिलेगा तुझे, समझा मेरी बात? चुप। हाँ निखिल। कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं, मैं घर के काम कर रही थी। हाँ। पापा कैसे हैं और क्या कर रहे हैं पापा? पापा जी बिल्कुल ठीक है, तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उनकी सेवा बहुत अच्छे से करती हूँ। एक बार मेरी उनसे बात करवा दोगी? अभी अभी कैसे बात? अ, ठीक है, जब तुम इतना बोल रहे हो तो मैं करवाती हूँ बात। हाँ रुको, मैं कमरे में जाती हूँ। ठीक है। उठे, बात सुन ले मेरी। अगर तूने अपने बेटे को मेरे या मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी बताया तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझा मेरी बात? कुछ भी नहीं बताना उसे। हेलो निखिल बेटा। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ पापा। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा। और कब आएगा तू? निखिल, वो पापा जी पूछे तुम कब आओगे? वो मुझे 2 महीने बाद छुट्टी मिल जाएगी तो मैं घर आ जाऊंगा। अच्छा, 2 महीने बाद तुम आ जाओगे? अच्छा ठीक है। हाँ निखिल, पापा जी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, वो थोड़े पैसे चाहिए थे। अगर तुम ज्यादा नहीं, बस 20-25 हजार भेज देते बस उनके लिए। मैं तो देखो जैसे तैसे गुजारा कर ही लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे शाम तक का टाइम दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा पैसे। ठीक है, चलो तुम करो काम, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पापा जी को दवाई देनी है, उनका ध्यान रखना है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाय। ठीक है। हाँ भाई, क्या बकवास कर रहा था तू? हाँ, क्यों बोल रहा था अपने बेटे को जल्दी आने के लिए? ताकि तू मेरे बारे में और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में चुगली कर सके, है ना? बता मुझे, कर ले जो कुछ करना, मैं सब करूँगा। तेरे से पीछे मुझे मारती है, पीटती है, मेरे को नौकर बना कर रखती, खाने को भी नहीं देती। बेओ, अगर तूने कुछ भी बताया ना निखिल को तो सोच लेना तेरे क्या हाल करूंगी मैं, तुझे पता है ना? अब खड़ा हो और जाके मेरे लिए कुछ खाने के लेके आ, जा। अरे खड़ा हो ना। जाता हूँ, जाता हूँ। जा ना। वैसे शिखा, कितना सही है ना, वहां तेरा पति बॉर्डर पे है और हम यहाँ मजे कर रहे हैं। और नहीं तो क्या। और देखो ना तुम, हमें फ्री फंड में एक नौकर भी मिल गया है, मेरे सारे काम करता है, मुझे फिक्र करने की तो जरूरत ही नहीं है। वैसे अब मैंने उनको बाहर भेज दिया है, तो अब हम थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अरे निखिल बेटा, तू आ गया? हाँ पापा, मैं आ गया। पर आप एक बात बताइए, ये आपके साथ हो क्या रहा था इस घर में? शिखा क्या बर्ताव कर रही थी आपके साथ? बेटा मत पूछ, मत पूछ बेटा मेरे से। तेरी घरवाली बहुत बुरी है बेटा, मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है कोई नौकर के भी साथ नहीं करता। ऐसे कोई नौकर के भी साथ नहीं करता बेटा। 24 घंटे हाथ पैर दबाती, 24 घंटे मेरे पे काम करवाती, पोछा लगवाती है। और तो और एक अपने आशिक के साथ
24 घंटे सोफा पे बैठी रहती है। ये बुड्ढे, ये कर, ओ ये ला, चाय बना के ला, आपके वो ला, खाने के लिए मंगाती है बेटा। अब जा रहा हूँ बेटा बाजार। क्या आपके साथ इतना कुछ होता रहा और मुझे पता तक नहीं चला? खैर पापा, आपकी बहू को जो कुछ भी आपके साथ करना था ना, उसने कर लिया, पर आज के बाद वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप चलिए मेरे साथ, आइए। चलिए बेटा। ये बुढ़ा कहाँ रह गया? मुझे बहुत भूख लगी है। शिखा, तुमने पापा को ये तो बता दिया कि तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाना है, पर ये नहीं बताया लाना क्या है। निखिल, तुम अचानक से आ गए। एक बार बताना तो चाहिए था ना कि तुम आज आ रहे हो। क्यों? मुझे अपने घर में आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? शिखा, तुम भूलो मत, ये मेरा घर है। खैर, सब बातों को छोड़ो, तुम एक बात बताओ मुझे, ये आदमी है कौन और इस घर में कर क्या रहा है? कौन? ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। मुझसे मिलने के लिए आया था। वो क्या है ना, शादी के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो इसीलिए तुमसे भी मिलना था, और देखो तुम आ गए। अपनी बकवास बंद करो, सब कुछ पता है मुझे। ये कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि आशिक है तुम्हारा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, मेरी पीठ पीछे तुम इस घर में अपने आशिक को बुलाती हो और मेरे पापा से इस घर के सारे काम करवाती हो। तुम नौकर बना रखा तुमने मेरे पापा को इस घर का। ये सब तुम्हें पापा जी ने बताया ना? ये सब जानबूझ के कर रहे हैं निखिल। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। ये तो मुझसे मिलने के लिए आया था। ये ना मेरा घर तोड़वाना चाहते। सारी गलती इनकी है। अरे और कितना झूठ बोलोगी तुम, कितना नीचे गिरोगी? सब कुछ पता है मुझे, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे पापा ने मुझे इतनी बार चिट्ठी भेजी, हर चिट्ठी में एक लाइन हमेशा कॉमन होती थी कि बेटा तू घर जल्दी से आजा, बहू मुझ पे अत्याचार कर रही है। मुझे लगता था कि पापा झूठ बोलते होंगे। फिर मुझे लगा कि एक बार ये झूठ बोलेंगे मिलने के लिए, 2 बार बोलेंगे, पर हर बार तो नहीं कह सकते ना। आखिरकार ये मेरे पापा हैं, इनको भी पता है मैं वहां भारत माता की रक्षा कर रहा हूं। फिर मैंने सोचा कि एक बार घर चल के देखना चाहिए, और यहाँ के मैंने क्या देखा, तुम इनसे घर के काम करवा रही हो। हाँ, अरे कोई ऐसा बर्ताव अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तुम मेरे पापा के साथ कर रही हो, वो भी अपने इस आशिक के साथ मिलके। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी। और तुझे अच्छे से पता है ना कि ये मेरी बीवी है, पहले से शादीशुदा है ये, और इसका पति एक फौजी है। इतना पता होने के बावजूद भी तू इसके साथ चक्कर चला रहा है। खैर, मैं तुझसे बोल ही क्यों रहा हूं, इसमें सारी गलती तो मेरी बीवी की है ना। इनफैक्ट गलती मेरी बीवी की नहीं, मेरी है, जो मैंने ऐसी औरत से शादी की है। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब मैं 1 मिनट और तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें जो मेरे पापा के साथ करना था तुमने कर लिया, अब बारी मेरी है। अपने आशिक को लो और इस घर से दफा हो जाओ। देखो निखिल, मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और रही इसकी बात, तो मैं आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, और मैं पापा जी की अच्छे से सेवा भी करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो प्लीज। छोड़ो, ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत बहाओ तुम, इसका मुझ पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। मुझसे गलती होगी जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी की थी, उस गलती को सुधारने का टाइम आ गया है। एक काम करो, अपने इस आशिक को लो और निकलो इस घर से बाहर। निखिल, बस कुछ नहीं सुनना मुझे, इसे लो और निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। चलो। पापा, आप चिंता मत कीजिए। अब तक शिखा ने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था, पर मैं आपके पास आ चुका हूँ। अब शिखा आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा।